नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में डी आर्क बिल्ड ने 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया, जहां पूरे देश से लाखों लोग पहुंचे। भारत मंडपम में आयोजित इस एग्जीबिशन में आर्किटेक्चरल और बिल्डिंग संबंधित सभी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। ऐसे में वास्तु ग्लोबल ने वैदिक आर्किटेक्चर को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई और फ्री वास्तु विश्लेषण का आयोजन किया गया, जहां वास्तु ग्लोबल के फाउंडर डॉक्टर महेश गुप्ता और उनकी टीम को बेस्ट स्टॉल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। करना चाहती हूँ प्रशांत जी को, जो आपको बताएंगे कि जो वास्तु ग्लोबल है और वैदिक आर्किटेक्चर है, आखिरकार इंसान की जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में कैसे अहम भूमिका निभाता है। बहुत स्वागत है सर। और कामना के साथ वास्तु ग्लोबल की इस शानदार एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत है। लेकिन जब मैं स्वागत करने के लिए कहता हूँ तो मुझे तालियां चाहिए होती है, थोड़ी जोर से चाहिए होती है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज की इस एग्जीबिशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। और वास्तु ग्लोबल ये सिर्फ नाम भर नहीं है, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, ये एक भरोसा है, एक उम्मीद है, ये जीवन का हर वो रंग है जो आपके जीवन के कैनवास को सतरंगी रंगों से रंगता है। तो आज यही करने के लिए हम प्रगति मैदान पहुंचे और आज हमारे YouTube चैनल के जरिए यानी वास्तु ग्लोबल 1980 के जरिए हम लाइव हैं। लाइव मतलब आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता आप जानते ही हैं, वास्तु ग्लोबल के फाउंडर हैं और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट हैं, जो आपके घर का हाल आपके चेहरे से बता देते हैं या फिर आपका नक्शा देख के बता देते हैं कौन सी खिड़की, कौन सा दरवाजा, कौन सा रंग आपको सूट नहीं कर रहा है। और ये वही महेश गुप्ता है जो बताते हैं कि 6 महीने में कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर चुके हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत के साथ और हम बुलाना चाह रहे हैं इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर आदर्श जी को। तो आदर्श जी एक बार मंच पे आए प्लीज, और वास्तु ग्लोबल के फाउंडर महेश जी एक बार मंच पे आए और महेश जी का सम्मान करें। तो वास्तु ग्लोबल आज आपके साथ लाइव जुड़ा है और मंच पे इस वक्त आदर्श जी हैं। हाय आदर्श। Sir. So we would like to call Mr. Mahesh Gupta from Vastu Global. I think they have been doing really some exceptional work in terms of Vedic architecture, and Vastu really plays an important role these days in making the new houses or any institution. We would like to have a couple of words from Mr. Mahesh Gupta and his wife, who basically looks after the brand. So, Mahesh ji. जी, आज हमें सम्मानित किया जा रहा है और हमारे इन्होंने हमें चूज़ किया बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट और बेस्ट स्टॉल के लिए। थैंक यू आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Karan, can we have the award please? तो ये तो सम्मान रहा और ये सम्मान बहुत वाकई प्रेस्टिजियस है। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि गुप्ता हैं, 30 बरस का अनुभव वास्तु को लेकर, और वास्तु का अनुभव लगातार वो आपसे शेयर करती रही हैं। तो ये मौका बहुत खास है। मैं प्लीज़, और क्या कहेंगी आज आप अपने ही अंदाज से प्लीज़। Welcome to all in D Art Build exhibition from Vastu Global. We follow an ancient Indian science that establishes harmony between human life and its surroundings. This science can be defined as a flow to discover the path to success while navigating through various obstacles in life. It originates from Vastu Shastra and is also an ancient Indian philosophy that births from union of the art of designing and the art of building. This union is what is called Vedic architecture.
which is more popularly known as science of architecture. This marvelous science is what contains all the secrets of a physical structure of a building and how it can affect the health, happiness and overall well-being of its dwellers. Now let's talk about the symbiotic relationship between the modern architecture and Vedic architecture. Modern architecture came to fruition in the 20th century. In this, buildings are constructed using newer and global techniques, materials and design principles, whereas Vedic architecture originated in ancient India and its history dates back thousands of years. The principles and techniques of Vedic architecture are described in the Vedas and other ancient texts. Modern architecture talks only about the beauty, durability and utility of the building, whereas Vedic architecture talks about the happiness of the people living in the building, positive development, durability, utility, and can become your money bank, hence binding the flow of people to their surroundings. In conclusion, I would like that we at Vastu Global work together with both our historical knowledge and modern techniques so that a happy society can be created. Thanks and all the best. तो मैम आज बहुत सारी बातें आपने की हैं, अभी जाएंगे नहीं, आप रुकेंगे। हम और आप शुक्रवार को मिलते हैं शाम को 6 बजे। स्टेज से लेके सोशल मीडिया का सफ़र कैसा रहा? ये वास्तु ने कुछ बदल दिया क्या? जी, वास्तु ने तो ज़रूर बदला है। वास्तु के बिना तो हमारे घर में एक कण भी नहीं रखा जाता। पर हाँ, मुझे लोगों से भी बहुत प्यार मिला और लोगों ने इसको हमारे समझाने के तरीके से इस साइंस को और अच्छे से समझा और फॉलो किया है और बहुतों के जो फीडबैक हमें मिले हैं वो बहुत कीमती हैं। वास्तु पे यकीन करने की 2 बड़ी वजह मुझे बताइए ना। अगर आपका वास्तु बढ़िया है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दिलाता है, आपका सक्सेस रेट बढ़ाता है और दूसरा आपको पता ही नहीं चलता कब से आप एक मकान से कई मकानों के तरफ बढ़ने लग जाते हैं। You suddenly start growing towards becoming multi-billionaire. एक बार प्रमोशन कर दीजिए मेरे पॉडकास्ट की, शुक्रवार शाम 6 बजे। हाँ जी, ज़रूर। श्याम जी और डॉक्टर महेश गुप्ता एंड डॉक्टर रश्मि गुप्ता को आप ज़रूर मिलने आइए, अपने पॉडकास्ट को देखिए शाम को 6 बजे एवरी फ्राइडे। थैंक यू सो मच। तो ये तो डॉक्टर रश्मि गुप्ता है जिनको 3 बरस का अनुभव था, जिन्होंने सारी बातें आपको बताई। लेकिन वास्तु ग्लोबल के जो असल जादूगर हैं, जो आपके नक्शे को देख के आपकी किस्मत का हाल बताते हैं, वो है 45 बरस से ज़्यादा का अनुभव जिनको है और जो वास्तु को सिर्फ जानते नहीं हैं, उसको जीते हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सर आप पहले कुछ कहें, पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा। सर बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने तरीके से बातें बताते हैं, लेकिन आपकी बात गारंटी के साथ होती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सर मैं समझता हूँ ये कॉन्फिडेंस अनुभव से आता है। पढ़ लिख तो हर आदमी लेता है, पर कॉन्फिडेंस उसी में होता है जिसके पास अनुभव है। सर आपने 6 महीने में करोड़पति बनाने की बात की और सोशल मीडिया में आग लग गई। सर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? सर आप 6 महीने दीजिए, आपको पता लग जाएगा कैसे। तो अगले 2 मिनट फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ सर, मेरे व्यूवर्स से अपने दिल की बात कहिए वास्तु ग्लोबल को लेकर। नमस्ते, आज हम बात करेंगे वैदिक आर्किटेक्चर यानी वास्तु की। दोस्तों हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना एक घर बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, वही आपको जीवन, जन्म और मृत्यु तक लेके जाता है। और ये सफ़र हमारा वास्तु कैसा है इस पर निर्भर करता है, हमारा वैदिक आर्किटेक्चर कैसा है या हमारा आर्किटेक्चर कैसा है
वैदिक आर्किटेक्चर के पास एक विधा है कि वह बता देगा आपको कि आपका आर्किटेक्चर आपका जीवन कैसा दे रहा है, जबकि हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर में ऐसी अवस्था या ऐसा प्रबंध कहीं नहीं है। तो दोस्तों, वास्तु ग्लोबल डी-आर्क बिल्ड प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। वास्तु ग्लोबल में हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने और घर जैसा एहसास देने वाली संरचनाएं बनाने के लिए काम करते हैं। अच्छा वास्तु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एकमात्र तरीका है। वैदिक आर्किटेक्चर केवल इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन का एक ऐसा विज्ञान है जिसे लाइफ आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है। वैदिक आर्किटेक्चर एक ऐसी अवधारणा है जो हमें अपने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें भवन विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर और संतुलित ढंग से डिज़ाइन करना सिखाती है। वैदिक आर्किटेक्चर हमारी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, खुशियों का आकलन करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती है। अपनी वर्तमान स्थिति को एक वांछित भविष्य के खाके में डालकर हम सार्थक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वैदिक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उद्देश्य इमारतों और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। सीधे शब्दों में कहें तो वैदिक आर्किटेक्चर सफलता का मार्ग और बाधाओं को दूर करने का एक आंदोलन है। और वैदिक आर्किटेक्चर का स्रोत वास्तुशास्त्र है। अच्छा वास्तुशास्त्र ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एकमात्र साधन है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो भवन निर्माण और वास्तुकला के संबंधित है। अक्सर वास्तु विज्ञान कहा जाता है और यह इस विचार पर आधारित है कि किस भवन की भौतिक संरचना में उसमें रहने वालों के स्वास्थ्य, सुख और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, वास्तु हमारे जीवन को जन्म देना, उसका पालन करना और संहार करना आपके वास्तु पर निर्भर करता है। हमारे पास एक विधा है कि आपका घर, आपका वास्तु देखकर हम आपके जीवन की संरचना को बता सकते हैं कि आपका जीवन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वैदिक आर्किटेक्चर ये कर सकता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में ऐसी कोई विधा नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपका जीवन ऐसा चलेगा। हम आपका जो घर बनाएंगे उसमें हम आपको इस बात का एश्योरेंस देखेंगे कि ये घर इस तरीके का जीवन आपको प्रदान करेगा। इसमें जन्म इस समय पे होगा, इसमें जन्म ऐसा होगा, इसमें जीवन ऐसा होगा, इसमें डेथ ऐसी होगी। तो सारी चीज़ों को हम अपने हाथ में, कहा जाता है रावण के बारे में कि रावण ने सभी जितने ग्रह पिंड हैं हमारे संसार में सभी को अपने काबू में कर लिया था। तो सर सिर्फ रावण महारथ था इस वास्तु का, वो बहुत बड़ा महारथी था और वो पीछे से उसके यहाँ वास्तु विज्ञान चला आ रहा था। इसलिए उसने ये ही एक कला ऐसी है, एक वास्तु कला ही ऐसी है जो आपके ग्रहों को सुनियोजित कर सकती है। आप जैसे चाहेंगे काम करेंगे दोस्तों, ये एक ऐसी कला है। दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपसे शुक्रवार शाम 6 बजे हम क्या करते हैं? आपसे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा और मिलिएगा हमसे। तो वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट शुक्रवार शाम 6 बजे। 6 बजे। थैंक यू सो मच सर। तो फिर ये मुलाकात छोटी ही थी लेकिन अच्छी थी और मैं चाहता हूँ आपसे कि हर शुक्रवार शाम 6 बजे आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि वास्तु ग्लोबल 1980 आप देखते हैं, सराहते हैं और कमेंट में आपके सारी चीज़ों को हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं सिमटती है। थोड़ी ही देर बाद यानी 1 से 2 घंटे बाद डॉक्टर महेश गुप्ता लाइव होंगे आपके नक्शे के साथ, आपके जवाबों के साथ। फिलहाल मैं ये जिम्मेदारी अपनी सहयोगी कशिश को सौंप रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच कशिश। नाउ ऑल योर। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जो सर है यानी कि महेश गुप्ता जी, मैम है रश्मिका गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि वास्तु कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक पॉइंट पे नहीं, ज़िंदगी के हर पॉइंट पे वास्तु का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो शायद आज जिस चीज़ की कमी है वो कहीं ना कहीं आप लोग पा ही लेंगे। ये लगातार हम देख रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है।
जो महेश गुप्ता जी है उन्होंने तमाम लोगों की मदद भी की है और लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। लोग बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या कुछ थी और अब क्या है। लेकिन आज का जो दिन है वो भी लाइव सेशन को लेकर है। अब थोड़ी देर बाद से लाइव सेशन शुरू हो जाएगा और आप लोगों से यही उम्मीद की जाएगी कि आप लोग पूरे दिन हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।